आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात करने जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में। वही स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने इस बार उत्तर प्रदेश में एक अलग ही रंग दिखाया, रंग दिखाना चाहते थे लेकिन शायद वो रंग पूरी तरह से वो दिखा नहीं पाए। उत्तर प्रदेश में इस बार वो अपनी ही पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे और उतरने के बाद उन्होंने कुशीनगर से कहीं ना कहीं अपना जो नामांकन था वो दाखिल करा। कुशीनगर से नामांकन दाखिल करके उन्होंने कुशीनगर से चुनाव तो जरूर लड़ा लेकिन बुरी तरह से तीसरे नंबर पे यानी तीसरे पायदान पे, एकदम जिसको कहते हैं कि तीसरे पायदान पे कहीं ना कहीं उनकी हार जो थी उस हार का कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को सामना करना पड़ा। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बुरी तरह से कुशीनगर सीट से हार के बाद लगातार चर्चाएं तेज हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य के संग किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। यानी उनकी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, जो इस बार आपको बता दें कि पहली बार आरएसएस-पी ने चुनाव लड़ा है, लेकिन चुनाव लड़ने के साथ साथ ही इस बार के चुनाव के परिणामों से इतना साफ हो चुका है कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का जो राजनीतिक करियर है वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उनके ही मुखिया स्वामी प्रसाद मौर्य की बुरी तरह से कहीं ना कहीं इस बार कुशीनगर सीट से हार हुई है। वहीं आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी जो है संघमित्रा मौर्य, वो बदायूं से पूर्व सांसद रह चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट लिया था और बदायूं से किसी और यानी दूसरे प्रत्याशी को बीजेपी की ओर से टिकट सौंप दिया गया था, जिसके बाद से ही उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य लगातार एक तरह से कहें तो खफा है बीजेपी से और लगातार अपने पिता के साथ मिलकर राजनीति में किस तरह से आगे बढ़ना है इसके लिए लगातार एक तरह से चर्चाएं जो है वो चल रही है। अब कयास लगाया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य मायावती के साथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो सकती है, या यूं कहें कि बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। और ये भी कयास है कि संघमित्रा मौर्य जो है बीजेपी आने वाले समय में छोड़ती नजर आ सकती है। कारण ये बनेगा क्योंकि बदायूं से उनको टिकट नहीं मिला, 2 बार से वो सांसद बदायूं की रह चुकी है, पूर्व सांसद बन चुकी है। उनका टिकट काट के दूसरे प्रत्याशी को बदायूं से टिकट देना, दूसरे प्रत्याशी को बदायूं से चुनावी मैदान में उतारना संघमित्रा मौर्य के लिए बड़ा झटका कहीं ना कहीं इस बार था। अब बेहद दिलचस्प होगा ये देखना कि उत्तर प्रदेश में जिन 17 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, इन 17 सीटों पर उपचुनाव से पहले मायावती के साथ क्या स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य गठबंधन करते नजर आ सकते हैं या नहीं, या फिर ये गठबंधन तो होगा लेकिन एक तरह से कहें तो निजी गठबंधन भी हो सकता है। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।